तो गाइस आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा हो सकता है, तो तुम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा वहाँ पर कुछ बंदे को, और एक बंदा कहता है कि जो कोई भी मेरे प्लान में यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उसको मैं जान से मार डालूंगा। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है एक एरोप्लेन का सीन, और फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है एक खजाने के बक्से को, और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे बुफेन का सीन। बुफेन जो होता है वहाँ पर पूल से चाय पी रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है चूचू जो वहाँ पर उतने सारे हीरो को देखकर हमारा बुफेन को कहता है कि क्या तुमने सारे के सारे जुमारी से चोरी किया है। और फिर वहाँ पर हमारा बुफेन सुनकर कहता है कि क्या कह रहे हो तुम यहाँ पर, मैं क्यों चोरी करूँगा। और फिर वहाँ पर चूचू जो होता है कहता है कि तो तुमने इतने सारे हीरो को कहाँ से लाया। और फिर हमारा बुफेन कहता है अरे जुमारिया के लोगों ने मेरे को ऐसे दे दिया ना। और फिर सीन कट हो जाते हैं और हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेन का बुफेन के पीछे सीमा भाई होते हैं, और उसके पीछे और एक बंदा होता है। हमारा बुफेन आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वापस सीमा भाई कहता है कि तो तुम्हारे साथ एक शख्स को मुलाकात करने के लिए लाया हूँ, और उसको कहता है कि ये है सीतू चंगकांग, और यहाँ पर जुआनियन पवेलियन के 3 एल्डर्स में से एक है। हमारे वो फैन जो तो उसके साथ हैंगसक कहता है कि तुम यहाँ पर हमको चेकअप करने के लिए तो ना आए हो। और बंदा कहता है कि हाँ तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चालाक बंदे हो, तुम्हारे यहाँ पर बात करना भी आता है, तुम तो यहाँ पर काबिल हो तारीफ के। फिर हमारा बुफेन कहता है कि चलो क्या बात है वैसे बताओ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम बताओ इसके बारे में। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर हम लाने के लिए आए हैं जुआनियन पवेलियन में शामिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक ग्रुप को बनाने वाले हैं जिसकी वजह से हाउ जैसे लोगों को यहाँ पर रोका जा सके। और अगर तुम यहाँ पर शामिल होना चाहते हो तो यहाँ पर अच्छा होगा, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और तुम यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सबको संभाल भी पाओगे। फिर यहाँ पर हमारा बुफेन जो होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं जा सकता यार। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है मतलब हमारा सीमा भाई जो होता है उसके पास आकर कहने लगता है कि लगता है मेडिसिन पिक किसी और के हवाले में हो जाएगा। और फिर वहाँ पर उसकी ये बात सुनकर हमारा बुफेन जो होता है वो कह रहा हो मतलब उसको कहता है कि रुको रुको एक सेकंड रुको। और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मेडिसिन पिक वहाँ पर बहुत ही अच्छा है, और अगर मुझे मिल गया तो अच्छा होगा। फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं राजी हूँ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है हंसने लगता है। फिर वहाँ पर वो कहता होता है सीमा बाई से तो तुम यहाँ पर उसको सारे के सारे चीज़ों के बारे में बता देना। और फिर सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर का सीन, और हमको हेलीकॉप्टर के अंदर दिखाया जाता है हमारा बुफेंग सीमा बाई। और यहाँ पर आप जानते हो उस बंदे को जिसके यहाँ पर हमारे बुफेंग ने बचाया था। और फिर वहाँ पर हमारा सीमा भाई कह रहा होता है कि और इस बंदे का नाम है मुरांग चोंगपिंग, और ये अजूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को भी दिखाया जाता है। फिर हमको दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, और इसका नाम है लाइन पूजांग, और ये हुआ टाइगर स्क्वाड के लीडर है। और वो बंदे को दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा मस्कुलर होता है। दूसरे बंदे को दिखाया जाता है टकला होता है, उसका नाम होता है ही किंग जोई, और ये है जुआन यू स्क्वाड लीडर है। और फिर वहाँ पर उन सब के बारे में बता रहा होता है हमारे सीमा भाई, और कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी ना है ना। हमारा बुफेन कहता है कि ना। और फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर फिर से यहाँ पर उसी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर उसकी मंजिल होती है। फिर हमारा बुफेन कहता है कि तो हम यहाँ पर आ ही गए। फिर हमको दिखाया जाता है लड़की जो होती है उड़ते हुए यहाँ पर हेलीकॉप्टर के दरवाजे को खोल देती है। फिर वहाँ पर वो नीचे तरफ देखते हुए यहाँ पर कूद जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो नीचे से उड़ रही होती है। फिर हमको नीचे की तरफ दिखाया जाता है वही तीनों स्क्वाड लीडर जो होता है आके देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मारने की कोशिश कर रही है, मतलब मरने की कोशिश करी है कि। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है अपने दोनों शॉट को निकाल लेती है। फिर वहाँ पर गोल गोल घूमते हुए एक बवंडर को क्रिएट करते हुए वहाँ पर सेफ तरीके से लैंड कर जाती है। फिर वो बंदे जो होते हैं स्टाइल मार के खड़े हो जाते हैं, बंदा जो होता है ये सब देख रहा होते हैं। फिर वहाँ पर वो अपने चोल को उड़ा देते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेन जो होता है हेलीकॉप्टर से ऐसे निकल रहा है भाई साहब, वाह वाह वाह। ये सीन देखकर मुझे को यहाँ पर बैटल थ्रू द हेवन की दाओजोंग लेवल का वॉरियर के मतलब यानी आपको तो पता ही होगा दाओजोंग लेवल के वॉरियर यानी सबसे पहले जो इंसान आया था ना उसकी जैसे यहाँ पर फीलिंग्स आ गया मेरे को। और फिर हमको दिखा देता है सीमा भाई जो आ चुके होते हैं और उन सबको कह रहा होता है कि ये है ए बुफेंग, और यहाँ पर सारे के सारे कैप्टन लीडर का यहाँ पर लीडर है ये। फिर वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि तो यहाँ पर एक कैप्टन लीडर है और ये इतना ज़्यादा कम उम्र का है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं। सीमा भाई कहता है कि अगर तुम इसके साथ कुछ भी हरा पाए तो तुमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिवार्ड मिलेगी। फिर वहाँ पर उसके सामने आ जाते हुए लड़की और कह रहा होता है कि मास्टर इसके साथ मेरे को लड़ने दीजिए और आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो बंदी कह रहा होता है मतलब बंदा कह रहा होता है कि क्या पर तुम क्या लड़कियों से पीछे छुप कर रहोगे, लेकिन वो बंदी कहता है कि बात ना करके हमारे साथ फाइट कर। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है फाइट करना शुरू हो जाती है। फिर वो बंदी जो होते हैं वापस उसके ऊपर अपने शॉट से हमला करते हैं, लेकिन वो बंदा जो होता है वो उसके हार्ट मतलब बॉडी जो होता है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है। फिर वहाँ पर वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पावर को यहाँ पर गर्दन
कदर करते हुए फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं ज़मीन को तोड़ते हुए यहाँ पर एक मुक्का घेर देती है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वहाँ पर वो मुक्का जो होते डॉज कर लेती है। फिर इसी तरह मुक्का जो थे मुक्का लेते हो जाते हैं और दोनों के बीच में लगे तेरे शुरू। फिर वो बंदी जो होते हैं बहुत सारे स्लैश को लगाती है। फिर वो बंदा जो होता है सामने अपने हाथ को रख कर यहाँ पर टॉस कर लेती है। फिर वहाँ पर वो हार मान जाती है। फिर वहाँ पर सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पर सीमा भाई कह रहा होता है कि तुम्हारे सारे के सारे लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर वहाँ पर बंदी जो होते हैं मतलब बंदा जो होता है ऐसे पीछे हट जाते हैं और बंदा कहता है कि यहाँ पर तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम एक लड़की से हार गए। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर स्क्वाड लीडर कुछ भी नहीं करेंगे। वो बंदा जो होता है गुस्सा हो जाती है, लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि रुको इसको तो मुझे सबक सिखाने दो। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर स्क्वाड लीडर का पावर देखना है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है ह्यूमसन की तरह टेलीपोर्ट होते हुए हमारे उस बंदे के पास आ जाती है और अपने हाथ को उसके अंदर के लग देती है और कह रहा होता है कि क्या और भी देखना है कुछ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है हम तो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए थे। और फिर वहाँ पर उन सबको हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि तो तुम लोगों को यहाँ पर पहले नंबर पर आना है, 7 दिन बाद एक कंपटीशन है तो तुम्हें को यहाँ पर पहले नंबर पर आना है, ये बात तुम लोगों के कान में डाल लो। और सब लोग जो होते हैं शौक हो चुके थे। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।